मोटिवेशन है, क्योंकि आपको बता दें, हम दिखाना चाहेंगे कि इनका जो है पैदाइशी से, जन्म से ही इनका हाथ जो है विकलांग हैंडीकैप है, लेकिन उनके बावजूद भी इसने जो है अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपनी स्ट्रगल को दिखाया, लोगों के सामने दिखाया कि हम कर सकते हैं अगर हम डिस्कस थ्रो का है जो है 1500 मीटर दौड़ में जो है थर्ड पोजीशन यानी ऑल इंडिया जो है थर्ड रैंक में लाया है, और ये जाकर के नेशनल इंडिया मतलब जो है नेशनल चैंपियन बनकर के जो शेखोदरा के साथ साथ पूरे राज्य यानी बिहार का आंसू होता है, और साफ साफ देख रहे हैं इनकी आंखों में भी आंसू है। अब क्या लगता है कि आपके बच्चा टीवी पे देखना चाहते हैं? जी सर, देखना तो चाहते हैं बेटा, बिल्कुल चाहते हैं। देश के लिए खिलाड़ी ने ये साबित कर दिया कि जिनके हाथ नहीं होते उनके भी तकदीर होते हैं। अगर हाथ में लकीर नहीं है फिर भी हम उस लकीर को मिटा करके भी जो है अपने तकदीर को लिख सकते हैं और अपने लक्ष्य को जो है हम पा सकते हैं। ये साबित अब क्या कटिहार में हुआ, उसमें अमित यादव, अशोक यादव नाम का दो प्रतिभागी जो उत्तर प्रदेश से पता नहीं क्या कहाँ थे, तो उन लोग मैंने उनसे हमको डर लग रहा था। तो चलिए आपको बता दें इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी नवादा जिला का जो है कौआकोट प्रखंड के जेपी की धरती शेखोदरा आश्रम में। आपको बता दें हाल ही में अभी एक गेम हुआ था जिसका नाम है पैरा ओलंपिक्स में जो है शेखोदरा के लाल धीरज कुमार ने कमाल करते हुए अपने जिले का नाम के साथ साथ जो है अपने प्रखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसके घर में है। सबसे पहले स्वागत है मेरे न्यूज SN20 पे। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और बिहार की जनता को मैं नमस्कार करता हूं, और देश की जनता को नमस्कार। उन लोगों के सहयोग से ही हम यहाँ तक आए हैं, और आगे भी उन लोगों का सहयोग हमें ज़रूर चाहिए। अब कैसा लग रहा? पहले एक आप साधारण लड़का थे, साधारण भी नहीं कह सकते, हैंडीकैप कह सकते हैं लोग इनको जो है ना, एक मतलब बोलते हैं कि मतलब विकलांग है तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने उस मकाम को पाया जिस मकाम को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी सी कड़ी मेहनत करते हैं। खासकर जिसका बैकग्राउंड मजबूत होता है वो लोग आगे जाकर के अपने नाम को रोशन करते हैं, लेकिन आप ऐसे फैमिली से आते हैं जिसका बताया जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद भी जो है आप मतलब उस फील्ड से निकल करके आप जो है पदक लाते हैं, मेडल लाते हैं और अपने देश मतलब जो है प्रखंड का नाम रोशन करते हैं। अब कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जितना मैं संघर्ष किया था, मुझे विश्वास नहीं था कि इतना लोगों को प्यार मिलेगा, और मैं ये सोच कर ये नहीं कर रहा था। मुझे केवल एक ही सोच था कि जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ा हटके करूं। मतलब सबसे पहले इस मेडल को पाने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक्स जो है गेम हुआ था, उसमें 2 मेडल जो है अपने नाम किया, एक तो आपको प्राप्त किया, तो दूसरा जो है डिस्कस थ्रो। आप ये बताइए कि डिस्कस थ्रो जो होता है वो क्या होता है, मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, डिस्कस थ्रो का हिंदी चक्का फेंक होता है, और हम नॉर्मल के अपेक्षा पैरालंपिक में कैटेगरी बाई कैटेगरी गेम होता है। तो डिस्कस थ्रो मैंने मेरा T46 होता है, T मैंने ट्रैक होता है, F मैंने फील्ड होता है। तो ट्रैक इवेंट में हमारा ग्रुप में 1.5 kg का डिस्कस था, जिसमें 5 राज्य के प्रतिभागी आए हुए थे। उसमें मैं तीसरा स्थान प्राप्त किया, और 16 मीटर लगभग 16 दशमलव कुछ मीटर हम डिस्टेंस को फेंक कर मैं तीसरा स्थान हासिल किया। ये खेल हुआ था कहाँ, उस जगह का नाम बताइए। देखिए, बेंगलोर के श्री कांतिरावा स्टेडियम में हुआ था। मैंने बेंगलोर स्टेशन से कुछ दूर पर था स्टेशन, मेरा एक्यूरेट नाम नहीं पता कि उस जगह का क्या नाम था। चलिए आपको बता दें कि नवादा जिला का छोटा सा गांव शेखोदरा, जिसको जो है जयप्रकाश नारायण की धरती के नाम से जाना जाता है, और इस धरती से जो है उठ करके बेंगलोर तक का सफर तय करता है और वहां जा करके जो अपने नाम मेडल करता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है, और साथ साथ यहाँ के जो जितने भी लोग हैं सभी के गौरवान्वित का माहौल है। पूरा जो है माहौल इनका जो पूरा गाँव जो है जश्न में डूबा हुआ है। तब हमें जा करके पता चला कि यहाँ का जो धीरज है अपना जो नाम रोशन किया। तो ये बताइए मतलब ये जो आप मेडल आपके अभी गले में जो दिख रहा है, इस मेडल को पाने के लिए एक तैयारी होती है, उस तैयारी को आप कहाँ जाकर के किए? मैं तैयारी मैंने 22 जनवरी के बाद ललंदा लक्ष्य एकेडमी जो हरनौत बाज़ार में है, हरनौत बाज़ार, वहीं जाकर मैं 22 जनवरी के बाद मेरा रूम लिया गया और मैं वहां जाकर तैयारी, उससे पहले मैं गांव में ही तैयारी करता था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मेडल को आपने लिया है, या कितनी बार आपने कोशिश किया, कितनी बार पार्टिसिपेट किया, तब जाकर के जो आज आपके गले में जो है मेडल दिख रहा है? जी, मेरा ये दूसरा नेशनल था। पहला नेशनल नडियाद अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें मेरा ऑल इंडिया 4 रैंक 1500 मीटर में रहा था, और 400 मीटर में ऑल इंडिया 10 रैंक रहा था, जो मैं 400 मीटर 1.21 मीटर समय में मैं 10वां स्थान हासिल किया। और उस समय मुझे 1500 दौड़ने में मुझे 7 मिनट लगे थे, जिसमें हम ऑल इंडिया 4 रैंक रहे थे। मेडल से हम अगला बार चूक गए थे 12वीं जूनियर सब जूनियर नेशनल नडियाद के।
चलिए आपको बता दें कि अपनी मेहनत से जो है पैरा ओलंपिक कम्युनिटी ऑफ बेंगलोर के द्वारा जो इनको मेडल दिया गया है। और इससे पहले आप बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट भी खेला जाता है, क्या डिस्ट्रिक्ट भी आप खेले? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट भी अगला साल भी खेला था और इस साल भी खेला था। नियम होता है कि शुरू से अगर आप नेशनल तक गए और नेशनल में मेडल नहीं आया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप मेडल जीत करके आए तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, सबसे पहले आप किसको बताएं? मम्मी को, पापा को, या आप अपने सर्कल में जो फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड, आप किसको बताएं? मैं सबसे ज़्यादा, मेरा एक दोस्त है प्रेम कुमार पासवान जी, मैं उन्हें बताया, फिर पापा को फ़ोन किया, फिर भैया को, फिर एक और दोस्त सुजीत कुमार है उनको बताया। जब दौड़ रहे थे या तो आप डिस्कस थ्रो में जो पार्टिसिपेट किए, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि आपके विपक्ष में भी जो अदर स्टेट से जो मतलब प्लेयर्स आए हुए थे, उस वक्त आपकी माइंड में क्या चल रहा था? किस तरह से मात देना है? हाँ, मेरे माइंड में मैं देखा था कि अगला बार जो नडियाड में हुआ था उसमें अमित यादव, अशोक यादव नाम का दो प्रतिभागी जो उत्तर प्रदेश से, एक पता नहीं क्या कहाँ थे, तो उन लोग मैंने उनसे हमको डर लग रहा था अगला बार। लेकिन इस बार वो मैंने 20 साल क्रॉस कर गए तो वो इस बार नहीं आए थे, तो उन्हीं से हमें डर था और वो नहीं आए तो हम पहले समझ गए थे कि इस बार मेरा मेडल हो जाएगा। चलिए आपने उस वक्त ही सोच लिया था कि इस बार हमें जो है मतलब जो है मेडल लेना है। आपको बता दें कि लोग कहते हैं ना कि हाथों में लकीर होती है और जो लकीर में लिखा हो तो वही होता है, लेकिन इस लड़के ने, धीरज नवादा के लाल ने ये साबित कर दिया कि जिनके हाथ नहीं होते उनके भी तकदीर जो है अपने तकदीर को लिख सकते हैं और अपने लक्ष्य को जो है हम पा सकते हैं। ये साबित, अब क्या करना है? अब आगे इंटरनेशनल के लिए खेलना है मुझे। क्या लगता है यहाँ आने के बाद कितने लोग आपको जो है सम्मानित करने के लिए आए, और आने के बाद कोई आश्वासन वगैरह मिला है कि मतलब आगे जाना है? देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं रहा था कि इस बार भी मेरा अच्छा खासा रैंक नहीं रहा है नेशनल में। बरामी नेशनल में नहीं रहा था, ऑल इंडिया 4 रैंक था 1500 मीटर, और 13वीं नेशनल जो अभी बेंगलोर में हुआ था उस भी में हमारा गुरुजी का चाह था कि इस बार गोल्ड मेडल आए, लेकिन उनके मैंने जो चाह था उनको नहीं पूरा किए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि कांस्य पदक विजेता कितना स्वागत हुआ, लेकिन मैं देश के गांव के जितने भी लोग था, मुझे जितना मैं कल्पना नहीं किया तो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के स्वागत किया हमारा। आप ये बताइए कि आपकी जो लोकल प्रतिनिधि जैसे विधायक हो गया है, मुखिया हो गया, जिला परिषद, ये लोग आए आपके पास? हाँ, आए थे। वो जो सर्वोदय आश्रम शेखोदरम, उन्हीं लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना लोग एक छोटा सा आदमी देखने के लिए आएंगे, लेकिन काफ़ी उन लोगों ने अपना टाइम दिया। बीडीओ, सीओ सारे लोग थे प्रखंड के। एट द लास्ट हम ये पूछना चाहेंगे, वैसे खिलाड़ी को, वैसे प्लेयर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ प्लेयर लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, उसके बाद उनका मनोबल टूट जाता है कि रीज़न ये है कि बहुत सारा बिहार में फैसिलिटी नहीं है, खिलाड़ियों को उस तरह की फैसिलिटी व्यवस्था नहीं दी जाती है, इसलिए उनका मनोबल टूट जाता है और वो घर में बैठ जाते हैं। वैसे खिलाड़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मैं भी जब 2023 में मेरा मेडल नहीं आया था तो मैं भी काफ़ी निराश हो गया था कि अब शायद नहीं होगा। हम छोड़ने के भी मिजाज में थे कि हम गेम को अब छोड़ देंगे। फिर हमारे कोच साहब ने मुझे दोबारा नेशनल के लिए तैयार किया और कहें कि हमारे पास ही आ जाओ, तुम ऑल इंडिया 4 रैंक लाया था अगला बार बिना कुछ प्रैक्टिस से, तो यहाँ ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये खुद एक मोटिवेशन है, अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि आपको बता दें, हम दिखाना चाहेंगे कि इनका जो है पैदाइशी से, जन्म से ही इनका हाथ जो है विकलांग, हैंडीकैप है, लेकिन उनके बावजूद भी इसने जो है अपनी हिम्मत को नहीं हारा, अपनी स्ट्रगल को दिखाया, लोगों के सामने दिखाया कि हम कर सकते हैं, अगर हम चाह ले तो हम कर लेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि ये आपको जो है टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और ये भी जो है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए खेलेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी लोग हमारा लोकल प्रतिनिधि वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को माध्यम से आप आइए, इनसे मिलिए और इनका जो भी आर्थिक रूप से इनका मदद कीजिए। ये जहां आगे खेलना चाहते हैं उनको जो है प्रोत्साहित कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी अभी भी भटक रहे, जिनको जो है मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो घर में बैठ जाते हैं या वो अलग रास्ता चुन लेते हैं। अगर ऐसे ऐसे बच्चे हमारे देश से, हमारे गांव से निकलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा बिहार भी किसी राज्य से कम नहीं होगा और हमारा देश में जो है, पूरा देश में हमारा राज्य का जो है डंका बजेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इस मेडल को थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए कि इसके गले में 2 मेडल है। आपको बता दें, एक जो मेडल है डिस्कस थ्रो का है, एक जो है 1500 मीटर दौड़ में जो है 3rd पोजीशन यानी ऑल इंडिया जो है 3rd रैंक में लाया है और ये जाकर के नेशनल इंडिया मतलब जो है नेशनल चैंपियन बनकर के जो शेखोदरा के साथ साथ पूरे राज्य यानी बिहार का नाम रोशन किया है। मेरे साथ जो है इनके परिजन यानी कि पिताजी भी मौजूद है, इनसे भी कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे SN News 20 चैनल पे। चिता जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अब आपका बेटा नेशनल मेडल लेकर के अपने गले में आया हुआ है, आप कैसा लग रहा है?
हमें काफ़ी गौरवान्वित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिहार का हर घर का बेटा ऐसा बने। कुछ लोग तो गार्जियन होते हैं, अगर उनका बच्चा विकलांग होता है तो उनको बोलता है तुम घर में बैठे रहो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। लेकिन आपने उस चीज़ को जो है गलत साबित किया और अपने बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाया जो जो मतलब वहां पहुंचना चाहते थे। उस गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें तो लगता है कि अगर इस ढंग से किसी घर में ऐसे बच्चे हों तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, जैसा ने मेरा बेटा धीरज किया है और इसमें भी कुछ लगन वैसा ही था। तो खुशी हो रही है आपको? हाँ, काफ़ी खुशी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी माता जी हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा से बात कर लेंगे। कैसा लग रहा चाची? बहुत खुश लग रहा है बेटा कि मेरा बेटा कुछ नाम रोशन किया है। उतना तो मेरा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम देहात के रहने वाले हैं। पहले कभी सोचे थे कि आपका बच्चा जो है इस तरह से मतलब? नहीं, पहले सोचे थे कि हम अपना बेटा को पढ़ा रहे हैं और कोई जिसे बोल देता था तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता था कि सही में कुछ नहीं कर पाएगा। यदि हमारे गुजरने के बाद मेरा बेटा किसका मतलब शरण में रहेगा जाएगा, उस तरह का मतलब मेरा आंख से आंसू नहीं सूखता था। देखिए, आपको और एक माँ का जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उनकी आंखों में आंसू होती है और वो आंसू जो होता है खुशी का आंसू होता है और साफ साफ देख रहे हैं इनकी आंखों में भी आंसू है। अब क्या लगता है कि आपके बच्चा टीवी पे देखना चाहते हैं? जी सर, देखना तो चाहते हैं बेटा। बिल्कुल चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहे, देश के लिए भी खेलना चाहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनके जो बच्चे धीरज ने जो कमाल किया है ये वाकई जो है काबिले तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोकल प्रतिनिधि हैं, आप आइए, इनसे मिलिए और इनका आर्थिक रूप से मदद कीजिए ताकि आने वाले देश में जो वक्त में ये जो है अपने देश के लिए खेले। बाकी आप देख देश न्यूज़ 20, मेरा नाम साहिद है। जय हिंद, धन्यवाद।